आयन साइबर हीरो अर्णव की जंग। अर्णव एक प्रसिद्ध एथिकल हैकर था जिसे टेक्नोलॉजी की गहरी समझ थी। उसने कई बड़ी कंपनियों को साइबर हमलों से बचाया था, लेकिन इस बार मामला अलग था। उसे एक अनजान ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम सच में जीनियस हो तो इस चुनौती को स्वीकार करो। तुम्हें एक ऐसा रहस्य खोज निकालना है जिसे दुनिया के सबसे तेज दिमाग भी नहीं सुलझा सके। ईमेल के साथ एक लिंक जुड़ा था। अर्णव समझ गया कि यह कोई साधारण खेल नहीं है। उसने अपने लैपटॉप पर एक वर्चुअल मशीन सेटअप किया और लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक गूढ़ संदेश उभरा, पहला कदम सही दिशा में उठाओ वरना खुद को खो दोगे। अर्णव ने अपने कोडिंग कौशल का उपयोग किया और पाया कि यह एक एनक्रिप्टेड वेबसाइट थी जो डार्क वेब से जुड़ी थी। उसने अपने विशेष टूल से इसे डिकोड करना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उसे एक अजीब फाइल मिली, प्रोजेक्ट नेमेसिस। जिज्ञासा बढ़ी तो उसने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी लैपटॉप की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और एक नया संदेश आया, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, पीछे हटो या खेल के लिए तैयार हो जाओ। अर्णव मुस्कुराया। उसे चुनौतियां पसंद थीं। उसने फाइल खोलने के लिए एक और एल्गोरिदम तैयार किया। जैसे ही फाइल खुली, उसकी आंखें फटी रह गईं। यह तो भारत के सबसे महत्वपूर्ण सर्वर की एक्सेस की चाबी है। अगर यह गलत हाथों में चली गई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। अब यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका था। अर्णव ने तुरंत अपने दोस्त और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नील को बुलाया। दोनों ने मिलकर कोड को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे किसी नई एन्क्रिप्शन से टकरा जाते। खेल और गहरा होता गया। तभी अर्णव के फोन पर एक कॉल आई, अगर जिंदा रहना है तो फाइल डिलीट कर दो वरना तुम्हारा अंत तय है। अब अर्णव को यकीन हो गया कि यह किसी बहुत बड़े साइबर माफिया का काम है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फाइल के सोर्स को ट्रेस किया और पाया कि यह डेटा रूस से एक अज्ञात सर्वर से आ रहा था। नील बोला, अगर हम इसका सही उपयोग करें तो हम न सिर्फ इनके प्लान को रोक सकते हैं बल्कि इनके नेटवर्क तक पहुंच भी सकते हैं। अर्णव ने तुरंत एक ट्रैप सेट किया। उसने एक फेक फाइल क्रिएट की और उसे उसी सर्वर पर अपलोड कर दिया, जिससे सामने वाले को लगे कि असली डेटा वही है। जैसे ही दूसरी तरफ के हैकर्स ने फाइल को खोलने की कोशिश की, उनका लोकेशन ट्रैक हो गया। अर्णव और नील ने वह डेटा सीधे साइबर सेल को भेज दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने भारत में बैठे कुछ संदिग्धों को पकड़ लिया जो इस अंतर्राष्ट्रीय साइबर हमले में शामिल थे। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन अर्णव के दरवाजे पर एक गुप्त सरकारी एजेंसी का अधिकारी खड़ा था। उसने अर्णव से कहा, हमें तुम्हारी प्रतिभा की जरूरत है, क्या तुम हमारे लिए काम करोगे? अर्णव मुस्कुराया और बोला, खेल अभी तो शुरू हुआ है। खुशहाल अंत अर्णव ने सरकारी एजेंसी के लिए काम करने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में उसने भारत की साइबर सुरक्षा को और मजबूत बना दिया। उसकी चतुराई और कौशल ने कई बड़े साइबर अपराधों को रोक दिया। सरकार ने अर्णव और नील को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक नई साइबर सिक्योरिटी कंपनी खोली जो देश भर के संगठनों को डिजिटल हमलों से बचाने का काम करने लगी।